हमारा भारतीय इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। इस धरती पर ऐसे महान शूरवीरों ने जन्म लिया है जिनकी ललकार सुनकर ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। यह कहानी एक ऐसे ही योद्धा की है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की पेंट गीली हो जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के वीर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और उसके बाद अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा के मार्ग को चुना। इस कहानी की शुरुआत 304 ईसा पूर्व में होती है, जब राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। राजा बिंदुसार को अपने पुत्र के मुख से उत्पन्न तेज से ही इस बात का आभास हो रहा था कि वह पुत्र आगे जाकर उनके साम्राज्य का विस्तार करेगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम अशोक रखा। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुशीन था, और राज्य परंपराओं के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता है उसी को युवराज घोषित किया जाता है। इसी कारण अकुशल होने के बावजूद तक्षशिला का शासन सुशीन को दिया गया, लेकिन सुशीन के अकुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। ऐसे में राज दरबार में हर किसी को पता था कि राजपुत्र अशोक के अलावा कोई भी इस विद्रोह को नहीं रोक पाएगा, और इस बात को जानकर अशोक को जनता में पनप रहे उस विद्रोह को शांत करवाने के लिए भेजा गया। जैसे ही लोगों ने यह बात सुनी कि अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने विद्रोह को बिना किसी समस्या के खत्म कर दिया। इस बात से पूरे साम्राज्य में अशोक की और भी ज्यादा प्रशंसा हुई और अशोक पहले से भी कई गुना अधिक प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इस प्रसिद्धि से उसके बड़े भाई सुशीन को डर सताने लगा कि अगर अशोक की प्रसिद्धि अत्यधिक रूप से पूरे साम्राज्य में फैल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी राजगद्दी खतरे में पड़ जाए। इसी भय के कारण उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को देश निकाला दे दिया, और इसी का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक काफी क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी वह बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर अपने क्रोध पर काबू पाना सीख गए थे। इधर सुशीन के जुल्मों से तंग आकर प्रजा बार बार अशोक को रक्षा के लिए पुकार रही थी, और जब वह शांति से आश्रम में अपने दिन बिता रहे थे, उसी दौरान उन्हें यह जानकारी मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां की हत्या कर दी है। इस खबर को सुनने के बाद अंततः उनकी शांति और उनके मौन ने जवाब दे दिया। क्रोध से भरे अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और अंततः सिंहासन की बागडोर 270 ईसा पूर्व में अपने हाथों में संभाली। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। अशोक ने केवल 8 वर्षों में आधुनिक आसाम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया और बन गया भारत का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन कुशल और वीर योद्धा होने के बावजूद एक ऐसा राज्य था जो उनके पूरे राजवंश पर किसी कलंक की तरह छाया हुआ था, और वह दाग था कलिंग राज्य। यह इकलौता ऐसा राज्य था जिसको कभी भी मौर्य वंश का कोई भी राजा नहीं जीत पाया था, और इसी कलंक को अपने राजवंश से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का मकसद लेकर अशोक अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। इसी विध्वंसक युद्ध को कलिंग के युद्ध का नाम दिया गया। इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि धरती खून से लाल हो चुकी थी। चारों तरफ चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। कई निर्दोष बालक और महिलाएं मारे गए। अंततः अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीत ली और अपने राजवंश का पहला और इकलौता ऐसा शासक बना जिसने कलिंग राज्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख सिपाहियों की मृत्यु हो गई और 2.5 लाख सिपाही बुरी तरह घायल हो गए। अशोक सिपाहियों की मृत्यु और घायल हुए सैनिकों के आंकड़ों का आकलन करने के लिए युद्ध भूमि में निकले, और तभी उन्हें युद्ध भूमि में दूर एक बौद्ध भिक्षुक खड़ा हुआ दिखा। वह बस एक सामान्य भाव लेकर किसी भिक्षुक की तरह ही अशोक की ओर देख रहा था। जैसे ही सम्राट अशोक उस भिक्षुक के पास आए, उस भिक्षुक ने सम्राट अशोक की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उस भिक्षुक ने कहा, आप तो इतने बड़े सम्राट हैं कि आपने अपने सामने बड़े बड़े साम्राज्य का सिर झुका दिया। अगर आप इतने ही महान राजा हैं तो क्या आप इस अबोध और निर्दोष बालक में जान डाल सकते हैं? और यह शब्द कहते ही उसने एक कुछ ही महीनों के मृत बालक को अपनी गोद में लेकर सम्राट अशोक के सामने रख दिया। वह भिक्षुक अब चुप था। उसकी आंखें सवाल कर रही थीं कि आखिर इस अबोध शिशु की क्या गलती है जो इसने भी इस विध्वंसक युद्ध में अपनी जिंदगी गंवा दी। अशोक काफी देर तक उस भिक्षु की आंखों में देखते रहे।
और उनके मन में एक अलग ही संग्राम शुरू हो गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह उस भिक्षुक को क्या जवाब दे, और अंत में उनकी आंखों में करुणा का एक आंसू छलक पड़ा और उसी एक क्षण में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। जो सम्राट अशोक क्रोध के आवेश में आकर राजगद्दी की ओर आए थे, उस क्रूर शासक को अशोक ने एक बार फिर से अलविदा कह दिया और एक बार फिर से उन्होंने शांति के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया और युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। एक भिक्षुक की तरह बौद्ध धर्म के उपदेश को विश्व की विविध जगहों तक पहुंचाते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल व्यतीत किए। आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।